नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। आज हम महात्मा गांधी जी को याद कर रहे हैं। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें पूरी दुनिया महात्मा गांधी के नाम से जानती है, सत्य और अहिंसा के माध्यम से भारत को अंग्रेजी शासन से आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई। हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है, जब देश भर में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। तो आज उनकी जयंती पर हम सभी उनके विचारों और सिद्धांतों पर चलने का संकल्प लेते हैं। महात्मा गांधी, जिन्हें राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया है, उन्होंने भारत की स्वतंत्रता संग्राम में न केवल नेतृत्व किया बल्कि देश को नई दिशा भी दी। उनके सिद्धांतों सत्य, अहिंसा और सादगी ने उन्हें भारतीय जनता की आत्मा बना दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें पहली बार राष्ट्रपिता कहा, जो उनकी महत्ता को दर्शाता है। आज 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती के रूप में उन्हें याद करते हैं और उनके आदर्शों को अपनाने का संकल्प लेते हैं। तो आइए जानते हैं उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा इसलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए न केवल संघर्ष किया बल्कि देश को एक नई दिशा दी। उनका नेतृत्व, त्याग और अहिंसा के सिद्धांत ने उन्हें देश की आत्मा के रूप में स्थापित किया। महात्मा गांधी ने सत्य, अहिंसा और सादगी को अपने जीवन का आधार बनाया और लाखों भारतीयों को अंग्रेजों के खिलाफ संगठित किया। उनका संघर्ष 1915 में भारत लौटने के बाद शुरू हुआ। भारत में उन्होंने असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। गांधी जी ने हमेशा हिंसा का विरोध किया और यह सिखाया कि किसी भी बड़े आंदोलन को सफल बनाने के लिए सत्य और अहिंसा का पालन जरूरी है। उनका मानना था कि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक नहीं होनी चाहिए बल्कि सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता भी जरूरी है। गांधी जी ने देश में छुआछूत, जातिवाद और भेदभाव के खिलाफ भी आवाज उठाई। उनका सपना एक ऐसा भारत था जो आत्मनिर्भर हो, जहां हर व्यक्ति समान हो और जहां सबका विकास हो। उनकी सादगी और सेवा भावना ने उन्हें जनता के दिलों में बसा दिया। 1947 में भारत की आजादी के बाद गांधी जी का योगदान देश के हर कोने में महसूस किया गया। उन्होंने सिर्फ स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं लड़ी बल्कि देश को आत्मसम्मान, सादगी और भाईचारे का संदेश दिया। आज गांधी जी को राष्ट्रपिता के रूप में याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने देश को एकता, अहिंसा और सत्य की राह पर चलने की प्रेरणा दी। महात्मा गांधी, जिन्हें हम सत्य, अहिंसा और स्वतंत्रता संग्राम के लिए याद करते हैं, गांधी जी के बारे में कई अनजानी बातें आज भी मौजूद हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं उन रोचक तथ्यों के बारे में जो गांधी जी के व्यक्तित्व के अनछुए पहलुओं को उजागर करती है। गांधी जी को 5 बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया, लेकिन उन्होंने यह सम्मान कभी नहीं प्राप्त किया। उनके जीवन का हर पहलू हमें उनके महान व्यक्तित्व को समझने में मदद करता है। तो आइए जानते हैं गांधी जी के कुछ और अनजाने पहलुओं के बारे में। महात्मा गांधी को हम सभी उनके सत्य, अहिंसा और स्वतंत्रता संग्राम में अहम योगदान के लिए जानते हैं, लेकिन उनसे जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो शायद कम लोग जानते हैं। आज हम आपको बताएंगे गांधी जी से जुड़ी कुछ अनजानी बातें जो उनके व्यक्तित्व के कई अनछुए पहलुओं को सामने लाती है। अपनी पढ़ाई इंग्लैंड से की, जहां से उन्होंने वकालत की डिग्री हासिल की, लेकिन वकालत की पहली सुनवाई में ही वे नर्वस हो गए थे और उन्हें दलील नहीं रख पाए। गांधी जी को राजनीति से पहले दक्षिण अफ्रीका में सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा। 1993 में जब उन्हें ट्रेन से सिर्फ इसलिए उतार दिया गया क्योंकि वह एक भारतीय थे, तब उन्होंने रंग भेद के खिलाफ आवाज उठाई। यहीं से उनके जीवन का संघर्ष शुरू हुआ। गांधी जी अपने पहनावे में भी सादगी के प्रतीक थे। उन्होंने इंग्लैंड में रहते हुए भी महंगे सूट और टाई को त्याग दिया और बाद में केवल धोती पहनने लगे, जिससे वह जनता के करीब रह सके। गांधी जी को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए 5 बार नामांकित किया गया था,
लेकिन उन्हें यह सम्मान कभी नहीं मिला। हालांकि 1948 में उनकी हत्या के बाद नोबेल समिति ने इस बात पर अफसोस जताया कि उन्हें यह पुरस्कार नहीं दिया जा सका। गांधी जी को पढ़ने का बहुत शौक था। वे एक बार 40 से ज्यादा किताबें पढ़ लेते थे और उन्हें विभिन्न विषयों पर महारत हासिल थी। वह न केवल सामाजिक और राजनीतिक सुधारक थे, बल्कि स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति भी बहुत जागरूक थे। उनका मानना था कि स्वस्थ शरीर से ही स्वस्थ समाज बन सकता है। महात्मा गांधी का जीवन सिर्फ संघर्षों से भरा नहीं था, बल्कि उनका हास्य बोध भी काफी प्रसिद्ध था। उनके मित्रों के अनुसार वे अक्सर हल्के फुल्के मजाक किया करते थे और जीवन को सरल तरीके से जीने में विश्वास रखते थे। गांधी जी की ये अनजानी बातें हमें उनके व्यक्तित्व की गहराई और सरलता को समझने में मदद करती है। 30 जनवरी 1948 महात्मा गांधी की हत्या ने पूरे देश को हिला दिया था। नाथूराम गोडसे द्वारा दिल्ली के बिरला हाउस में की गई इस नृशंस घटना के पीछे कई कारण थे। गोडसे गांधी जी की नीतियों, खासकर मुस्लिमों के प्रति उनके नरम रुख और विभाजन के बाद पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के फैसले से बेहद नाराज थे। उसे लगा कि गांधी जी की नीतियां हिंदू हितों के खिलाफ थी। आइए जानते हैं कैसे गोडसे की इस सोच ने उसे इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर किया। 30 जनवरी 1948 महात्मा गांधी की हत्या का दिन। नाथूराम गोडसे ने दिल्ली के बिरला हाउस में महात्मा गांधी पर गोलियां चलाई, जिससे पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। गोडसे के इस क्रूर कदम के पीछे कई कारण थे, जिनमें से प्रमुख था गांधी जी की नीतियों के प्रति उसका असंतोष। नाथूराम गोडसे एक कट्टर हिंदू विचारधारा का समर्थक था। उसे लगता था कि महात्मा गांधी मुस्लिमों के प्रति नरम रुख अपनाकर हिंदुओं के साथ अन्याय कर रहे हैं। विभाजन के बाद वे सांप्रदायिक दंगों और पाकिस्तान को दिए गए 55 करोड़ रुपए की मदद को लेकर गोडसे गांधी जी से बेहद नाराज था। उसे यह विश्वास हो गया था कि गांधी जी की नीतियां भारत के हिंदुओं के हितों के खिलाफ है और इससे देश की एकता को नुकसान हो रहा है। गोडसे का मानना था कि गांधी जी की अहिंसा और हिंदू मुस्लिम एकता की कोशिशें भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार थीं। विभाजन के दौरान हुए बड़े पैमाने पर दंगों और हिंसा ने गोडसे जैसे लोगों को उकसाया, जो मानते थे कि गांधी जी का अत्यधिक झुकाव मुस्लिम समुदाय की ओर है और इससे हिंदू समाज को नुकसान हो रहा है। इसके अलावा गोडसे और उसके समर्थकों को यह भी लगता था कि गांधी जी द्वारा पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने का निर्णय भारत के हितों के खिलाफ था। गांधी जी ने भूख हड़ताल तक कर दी थी ताकि भारत सरकार पाकिस्तान को वह राशि दे सके। गोडसे को यह रुख नागवार गुजरा और उसने इसे गांधी जी की एक कमजोरी के रूप में देखा। गोडसे ने अपने बयान में कहा था कि वह गांधी जी की नीतियों के खिलाफ था, लेकिन उनके व्यक्तित्व का सम्मान करता था। हालांकि उसका मानना था कि गांधी जी की हत्या से देश में हिंदू धर्म और उसकी सुरक्षा को लेकर एक नई दिशा मिलेगी। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या को धर्म युद्ध माना और उसे यह विश्वास था कि गांधी जी को मारकर वह देश की भलाई कर रहा है। लेकिन उसकी यह सोच न केवल गलत थी, बल्कि इसने देश को गहरे शोक और आक्रोश में डुबो दिया। महात्मा गांधी की हत्या के बाद गोडसे को गिरफ्तार किया गया और 15 नवंबर 1949 को उसे फांसी की सजा दी गई। लेकिन उसकी इस नफरत भरी सोच ने केवल गांधी जी के सिद्धांतों और उनकी अहिंसा के शिक्षाओं को और मजबूत किया। महात्मा गांधी के सिद्धांत आज भी पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। सत्य, अहिंसा, सादगी और समानता जैसे उनके विचार न केवल भारत की आजादी की लड़ाई में अहम रहे, बल्कि जीवन जीने के आदर्श भी बने। उनके अनुसार अहिंसा से हर समस्या का समाधान संभव है और सत्य के मार्ग पर चलकर ही जीवन में असली सफलता मिलती है। तो आइए जानते हैं गांधी जी के इन मूल सिद्धांतों की अहमियत और उनके पीछे की सोच। महात्मा गांधी के सिद्धांत न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणादायक हैं। उनके विचार और मूल्य जीवन के हर क्षेत्र में अहिंसा, सत्य और मानवता का संदेश देते हैं।
गांधी जी के मुख्य सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण था अहिंसा। उन्होंने कहा कि हिंसा से कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में उन्होंने इसी सिद्धांत को अपनाया और सत्याग्रह के माध्यम से अंग्रेजों का विरोध किया। सत्य गांधी जी का दूसरा प्रमुख सिद्धांत था। उनका मानना था कि जीवन में सत्य के मार्ग पर चलकर ही वास्तविक सफलता और संतोष पाया जा सकता है। वे खुद को सत्य का अन्वेषक मानते थे और कहते थे कि सत्य की खोज इंसान को भीतर से शुद्ध करती है। स्वराज यानी आत्मनिर्भरता भी गांधी जी के सिद्धांतों का एक हिस्सा था। वे चाहते थे कि हर व्यक्ति और हर गांव आत्मनिर्भर बने ताकि बाहरी शक्तियों पर निर्भरता कम हो। उन्होंने खादी और स्वदेशी वस्त्रों को प्रोत्साहित किया जो आत्मनिर्भरता का प्रतीक बने। गांधी जी के सिद्धांतों में सादगी भी अहम थी। उनका मानना था कि जीवन को जितना सरल रखा जाए उतना ही अच्छा। समानता गांधी जी के विचारों में एक और महत्वपूर्ण पहलू था। वे जाति, धर्म और भाषा के भेदभाव के खिलाफ थे और हर इंसान को समान अधिकार दिलाने की बात करते थे। वे चाहते थे कि समाज में कोई भेदभाव ना हो और सभी लोग मिलकर एक स्वस्थ समाज का निर्माण करें। आज हम बात करेंगे एक दिलचस्प कहानी की जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से जुड़ी है। इंदिरा ने भारतीय राजनीति में अपनी खास पहचान बनाई, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके नाम में गांधी कैसे जुड़ा? यह नाम महात्मा गांधी से नहीं बल्कि फिरोज गांधी से उनकी शादी के बाद आया। फिरोज गांधी जो एक पारसी परिवार से थे, उन्होंने 1942 में इंदिरा से विवाह किया, जिसके बाद उनके नाम के साथ गांधी जुड़ गया। तो आइए जानते हैं इंदिरा गांधी के इस नाम के पीछे की पूरी घटना। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम आज भी राजनीति में प्रेरणा का स्रोत है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके नाम में गांधी कैसे जुड़ा? इंदिरा का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था और उनका असली नाम इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू था। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी जो भारत के पहली प्रधानमंत्री थी। लेकिन उनके नाम के साथ गांधी जुड़ने की कहानी बेहद दिलचस्प है। इंदिरा गांधी का गांधी नाम महात्मा गांधी से कोई सीधा संबंध नहीं था। असल में यह नाम उन्हें फिरोज गांधी से शादी के बाद मिला। 1942 में इंदिरा ने फिरोज गांधी से विवाह किया जो एक पारसी परिवार से थे। फिरोज गांधी एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और सांसद थे। इस विवाह के बाद इंदिरा के नाम में गांधी जुड़ गया और वह इंदिरा गांधी के नाम से जानी जाने लगी। फिरोज गांधी का उपनाम गांधी महात्मा गांधी से अलग था। गांधी नाम का मतलब परंपरागत गुजराती बनिया समुदाय से है और फिरोज गांधी का यह नाम उनके पारिवारिक उपनाम के रूप में था। इसलिए इंदिरा गांधी का गांधी नाम उनकी शादी के कारण था। इंदिरा गांधी ने राजनीति में अपनी खुद की पहचान बनाई और भारत के इतिहास में एक मजबूत नेतृत्वकर्ता के रूप में अपनी जगह बनाई। इंदिरा गांधी के नाम में गांधी जुड़ने की यह कहानी बताती है कि कभी-कभी नाम से जुड़ी धारणा असलियत से बिल्कुल अलग हो सकती है। इंदिरा गांधी का नाम और काम दोनों ही भारतीय राजनीति में अमर हो गए, लेकिन उनका गांधी नाम फिरोज गांधी से मिला था, जिसने उनकी पहचान को और भी व्यापक बना दिया।